मैं आपको बता दूं तो कैश बुक चैप्टर के अंदर ही है, पेज नंबर 10.26 पे हेडिंग मिल जाएगी बच्चों हम सभी को, पेटी कैश बुक। ठीक है, देखिए पेटी कैश बुक होता क्या है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसका हमें जनरली एग्जाम में प्रैक्टिकल तो नहीं पूछा जाता, इस टॉपिक में से थ्योरी अक्सर पूछता है। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल नहीं आता, प्रैक्टिकल आ सकता है, बट थ्योरी की पॉसिबिलिटी हमारी ज़्यादा होती है। देखिए जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल बोल्ड करके इसने हाईलाइट करके लिखा हुआ है, यही हमारी पेटी कैश बुक होती है। कैश बुक इन विच रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ स्मॉल अमाउंट्स आर रिकॉर्डेड। ये बच्चे हमारी क्या कहलाती है, पेटी कैश बुक, जिसमें स्मॉल स्मॉल डिनोमिनेशंस के स्मॉल स्मॉल जो अमाउंट्स होते हैं ना वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो हमारी कहलाती है बच्चे पेटी कैश बुक। क्लियर है? जो बड़े अमाउंट वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सब चली जाती हैं कैश बुक में, और स्मॉल अमाउंट वाली हमारी ट्रांजैक्शंस कहाँ आ जाती हैं, पेटी कैश बुक में। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, सपोज हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ कभी रूटीन में कोई गेस्ट आते रहते हैं, लाइक गेस्ट एज अ कस्टमर आए, हमें उनको रिफ्रेशमेंट देनी है। ठीक है, या हमने सपोज कोई पेन मंगाया, 10 रुपीज़ का आया, किसी अपने एम्प्लॉय को बोला जी जाओ आप ये कोरियर कराए, हम उसमें 20 रुपीज़ खर्च हुए, कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस में 40 रुपीज़ खर्च हुए। तो ये जो स्मॉल स्मॉल एंट्रीज होती है ना, हम ये मेन कैशियर को देने की जगह हम एक छोटा कैशियर बैठा देते हैं, उसको क्या बोल देते हैं बच्चे, हम पेटी कैशियर। ये हम काम उसको संभलवा देते हैं, और वो जो पेटी जो कैश बुक बनाता है उसका नाम हो जाता है बच्चे हमारे पास पेटी कैश बुक। क्लियर है? इससे फायदा क्या होगा बच्चे, मेन कैशियर के पास हमारा बर्डन कम हो जाएगा, स्मॉल स्मॉल एंट्रीज अलग चली जाएंगी, तो मिस्टेक के चांसेस, गड़बड़ के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में भी इसमें से पूछा जाता है, अभी हम पढ़ने वाले हैं बुक में से, पेटी कैश बुक बनाई जाती है बच्चे इम्प्रेस्ड सिस्टम पे। इसके ऊपर एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, पेटी कैश बुक बनाई जाती है किस सिस्टम के ऊपर, इम्प्रेस्ड सिस्टम के ऊपर। मैं भी आपको सारी चीजें बुक में मार्क करवा दूंगा, रीड भी करवा दूंगा। कैश बुक ये बनेगी बच्चे हमारी इम्प्रेस्ड सिस्टम पे। अब ये इम्प्रेस्ड सिस्टम होता क्या है, ध्यान से समझेंगे। ये वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली बेसिस पे काम करता है इम्प्रेस सिस्टम। फॉर एग्जांपल, हम वीकली बेसिस पे काम करते हैं, हमने वीक के शुरू में अपने पेटी कैशियर को 1000 रुपीज़ दे दिए कि भई आप 1000 रुपीज़ रखो, स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस अपने आप डील करते रहना, हमें तंग मत करना। अब वीकेंड पे उसने बोला हमें कि सर पूरा वीक में ना 700 रुपीज़ खर्च हो गए, आउट ऑफ 1000 700 रुपीज़ खर्च हो गए। तो बच्चे उसके पास बैलेंस कितना बचेगा, 300 रुपीज़ का बैलेंस बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक जब शुरू होगा तो नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में उसको ये 700 रुपीज़ हम रीएम्बर्स कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चे, रीएम्बर्स कर देंगे। तो अगेन उसके पास कितना बैलेंस हो गया, 1000 रुपीज़ हो गया। बात समझ में आई? ये सिस्टम क्या कहलाता है, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो पूछो, फिर मैं बुक में से कराता हूँ। नो सर एक बार फिर बताना, ये 700 का क्या करेंगे जो नेक्स्ट होंगे, मुझे लगा। देखो देखो कोई नहीं, दोबारा बताता हूँ। हमने 1000 रुपीज से शुरुआत करी, वीकेंड में हमें पेटी कैशियर कहता है सर पूरे वीक में 700 रुपीज खर्च हो गए, तो 300 बच्चे उसके पास बैलेंस बच जाएगा, तो मैं 700 रुपीज उसको रीएम्बर्स कर दूंगा, वापस से जितना पैसा उसका खर्च होगा वो वापस उसको हम दे देंगे। तो इससे होगा क्या, ठीक है तो सर। 1000 रुपीज मेरे पास हो जाएंगे। हर्षिता पूछ रही जी अगर वो अपने पास रख ले, तो बच्चे अपने पास कैसे रख लेगा, मीन्स अपने पास थोड़ी ना रख पाएगा। देखो दोबारा इसको एक एग्जांपल से बताऊं, हमने उसको 1000 रुपीज दिए, सुनो हमने 1000 रुपीज दिए, वो हमें कहता है जी हमारे 550 रुपीज खर्च हो गए। ठीक है, तो उसके पास बैलेंस कितना बचेगा बच्चे, 450। हमें 550 उसको फिर रीएम्बर्स कर देंगे, तो अगेन उसके पास कितना हो जाएगा, 1000। मतलब जितना भी पैसा वो टाइम पीरियड में, अगर हम वीकली बना रहे हैं तो फोर्टनाइटली या मंथली बना रहे हैं, तो जितना वो पैसा खर्च होगा उतना पैसा हम उसको रीएम्बर्स कर देंगे, सो दैट अगेन उसके पास नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ में सेम बैलेंस हो जाएगा, और वो उस सेम बैलेंस से स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस करने लगेगा। हाँ हर्षिता बोलो, आप क्या कह रहे हो? ठीक है सर, आ गया। मैं ये कह रही थी कि अगर वो 550 में से अगर उसका खर्चा 300 रुपए का है,
तो वो 250 तो वो चेक हो जाएगा ना अकाउंट अकाउंट में। बच्चे सब कुछ जितना भी खर्च होगा वो तो हर चीज़ का हमारे पास हमने पढ़ा था ना वेरिफाइबल ऑब्जेक्टिव, बिल, रसीद, कैश मेमो, वाउचर कुछ ना कुछ हमारे पास प्रूफ होगा। ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। देखिए जी, यहाँ से पढ़ते हैं ज़रा एक-एक पॉइंट ध्यान से क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल तो बहुत आसान है, एक ही क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, वो भी आने के चांसेस कम होते हैं, तो थ्योरी बहुत अच्छे से हम इसकी कर लेंगे। देखिए, petty cash given to petty cashier for small amounts is recorded on the credit side of cash book as by petty cash account and posted to the debit side of petty cash account in the ledger। देखो ये बात समझ में आई आपको? अगर किसी बच्चे को नहीं आई तो मैं बताता हूँ। ध्यान से देखेंगे। मेन जो हमारा कैशियर है वो किसको पैसे दे रहा है? पेटी कैशियर को पैसे दे रहा है। ये कौन सी बुक मेंटेन करता है? कैश बुक। ये कौन सी बुक मेंटेन करता है? पेटी कैश बुक। तो कैश बुक में जब हम ये कैश बुक बनाते हैं बच्चे, तो कैश बुक में पेमेंट साइड कौन सी होती है? क्रेडिट साइड। यहाँ से हमने अमाउंट दे दिया किसको? पेटी कैशियर को। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे जी? बाय पेटी कैश अकाउंट। मतलब सपोज 1000 रुपीज हमने किसको दे दिए? पेटी कैश के लिए चले गए। कैश बुक के क्रेडिट में आ जाएंगे, तो पेटी कैश बुक के कौन सी साइड आ जाएंगे बच्चे? डेबिट साइड। यही वो बात कहना चाह रहा है। दोबारा पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहता है? पेटी कैश गिवन टू पेटी कैशियर फॉर स्मॉल पेमेंट्स इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक एज बाय पेटी कैश अकाउंट। मतलब पेटी कैश के नाम से जाएगा एंड इज पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ पेटी कैश अकाउंट इन द लेजर। क्लियर है? अगला, पेटी कैश बुक मे बी मेंटेन्ड बाय सिंपल ऑर्डिनरी सिस्टम और इम्प्रेस सिस्टम। हमें इम्प्रेस सिस्टम से पढ़ना है। सिंपल सिस्टम क्या होता है? इन केस ऑफ सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैशियर इज गिवन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैश एंड आफ्टर स्पेंडिंग द अमाउंट ही सबमिट्स द पेटी कैश अकाउंट टू द हेड कैशियर। ठीक है? ये जो हर्षिता पूछना जैसे चाह रही थी कि सपोज उसको हमने 1000 रुपीज दिए, हमने उसको 1000 रुपीज दिए, 550 स्पेंड हो गए, तो उसके पास जो 450 बचा, ये 450 वापस मेन कैशियर को सबमिट करा देगा जी। इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है? हम इस अमाउंट को वापस उसको रीएम्बर्स कर देते हैं। देखिए इम्प्रेस सिस्टम पढ़ते हैं। ये इम्प्रेस सिस्टम को बच्चे अपनी अपनी बुक में इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। ये आपको थ्योरी के लिए पढ़ना है, बहुत अच्छे से लर्न करना है। Under this system, an estimate is made of amount required for petty expenses for a period, say week, fortnight और month। ये हमने पढ़ा ना, वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं। The amount so estimated is given to the petty cashier in the beginning of period। यही हमने बात की। The amount of petty expenses paid by petty cashier is reimbursed to him periodically। मतलब अगर मैं वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली बना रहा हूँ, तो उस पीरियड के एंड में जो भी अमाउंट स्पेंड होगा वो हम उसको रीइम्बर्स कर देंगे, जैसा कि अभी हमने समझा। Thus he will again have the same fixed amount in the beginning of new period। This amount is called impressed money। This system of paying advance in the beginning and reimbursing the amount spent from time to time is called impress system। आई होप बच्चे सभी को समझ में आया होगा। मैंने ये बात पहले ही आपको समझा दी थी। उस पैसे को बोला जाएगा इम्प्रेस्ड मनी, इस सिस्टम को बोला जाएगा इम्प्रेस सिस्टम। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इतने में। नो सर। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम से बच्चे फायदा क्या है? हमने बोला कंट्रोल ओवर मिस्टेक्स। मिस्टेक्स के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे ना, क्योंकि एंट्रीज कुछ डिवाइड हो गई। कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंसेस, स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में, मतलब थोड़ा सा कम खर्च करने में हेल्प मिलेगी। और फ्रॉड्स या मिस्टेक्स, जैसे कि हर्षिता कहना चाह रही थी कि अगर जो हमारा कैशियर है वो कुछ गड़बड़ करना चाहेगा तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ जो ट्रांजेक्शन्स है वो डिवाइड हो गई, दो बुक्स हो गई। क्लियर है? आगे आ जाते हैं बच्चे। देखो बच्चे, हम इस इलस्ट्रेशन नंबर 10 की बात करेंगे। प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, पहले हम इसके फॉर्मेट को समझ लेते हैं। देखिए ये जो सॉल्यूशन में दे रखा है, मैंने सॉल्यूशन वाला ही फॉर्मेट निकाल लिया। ध्यान से देखेंगे।
ये फॉर्मेट बच्चे आप दिखने में तो आपको बहुत भयानक सा, बहुत बड़ा-सा लगेगा, बट क्वेश्चन करने में बहुत ईज़ी है। मैं इस फॉर्मेट को आपको समझा देता हूँ। पहले आप ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नॉर्मली वैसे फॉर्मेट समझेंगे। देखिए, पहला कॉलम है मेरा रिसीप्ट का, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे आप बहुत अच्छे से। तो रिसीप्ट्स के कॉलम में क्या आएगा बच्चे, जो मेन कैशियर ने हमें पैसा दिया, सबसे पहली एंट्री तो यही होगी ना, मेन कैशियर ने हमें कैश पैसा दिया। अभी हमने समझा था वो हमारी कैश बुक के क्रेडिट में जाएगा, तो पेटी कैश बुक के कहाँ आ गए, डेबिट में। ये एंट्री एक ही होगी, सबसे पहली एंट्री होगी। फिर कॉलम है बच्चे हमारा डेट का। इसमें डेट का एक ही कॉलम होता है बच्चे, डेबिट और क्रेडिट साइड ऐसा कुछ डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती इसमें। देखिए ऊपर डेबिट या क्रेडिट नहीं लिखा हुआ, बट अगर हम वैसे समझें तो ये वाली जो मेरी साइड है बच्चे, रिसीप्ट साइड, ये डेबिट साइड है, और ये जो एक्सपेंसेस वाली साइड है ये मेरी क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो जो डेट का कॉलम है बच्चे वो एक ही कॉमन कॉलम है मेरी दोनों साइड्स के लिए। वाउचर नंबर का मतलब हो गया जो बिल, रसीट, कैश मेमो है, जो हमें बताया जा रहा है जी ये खर्चा हुआ और उसके लिए ये हमारे पास प्रूफ है, ये उसका नंबर है। ये कॉलम हमने बनाना है बट ब्लैंक छोड़ना है। फिर कॉलम है पर्टिकुलर का। फिर बच्चे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो इसमें टू और बाय दोनों इसी में यूज़ हो रहे हैं। दैट मीन्स डेबिट और क्रेडिट या रिसीप्ट और पेमेंट दोनों साइड के जो भी पर्टिकुलर्स हैं वो इसी में रिकॉर्ड होंगे, डेबिट के लिए भी, क्रेडिट के लिए भी। फिर एक कॉलम है बच्चे मेरे पास टोटल पेमेंट का। फिर आप देखिए आगे इस क्वेश्चन में कॉलम बने हुए हैं, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, रिपेयर, टेलीफोन एंड सैंडरी। ये जो इसमें कॉलम बने हुए हैं बच्चे अगर मैं देखूं तो ये 7 कॉलम बने हुए हैं। ठीक है, ये कॉलम ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में 7 ही होंगे। टोटल अगर मैं कॉलम देखूं तो इस क्वेश्चन में तो 8 कॉलम बने हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है जब आप कुछ क्वेश्चन एग्जाम में करेंगे, अभी हम बुक से प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें 8 कॉलम ही बनाने। ये 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। हम क्या करेंगे बच्चे, पहले क्वेश्चन एक बारी रीड कर लेंगे। क्वेश्चन रीड करके मुझे पता चल जाएगा जी इस क्वेश्चन में कौन-कौन सी चीज़ें आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं कॉलम प्रिपेयर कर लूँगा। लास्ट कॉलम आप देखेंगे बच्चे सन्ड्रीज़ का है। हम हर क्वेश्चन में जनरली एक लास्ट कॉलम सन्ड्रीज़ या मिसलेनियस का बना लेंगे। जो एंट्रीज़ बिल्कुल अनकॉमन है, जो बार-बार नहीं हो रही, उनको हम सन्ड्रीज़ या मिसलेनियस में डाल देंगे। ठीक है? देखिए फॉर्मेट समझ में आया? दोबारा बताता हूँ। रिसीप्ट का कॉलम, डेट का कॉलम कॉमन है, वाउचर नंबर हमें बनाना है बट ब्लैंक छोड़ना है। फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम है बच्चे, ये कॉमन कॉलम है डेबिट और क्रेडिट दोनों के लिए। टोटल पेमेंट का कॉलम है और ये डिफरेंट-डिफरेंट हमने कॉलम खोल दिए, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है? अब देखिए, क्वेश्चन के साथ समझते हैं इसको दोबारा ध्यान से। क्वेश्चन में हमारे पास लिखा था, बुक में ही समझा रहा हूँ बच्चे, इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम। सबसे पहले है जी रिसीव्ड फॉर पेटी कैश 10,000। पहले तो आप मुझे बताएंगे, हम अभी यहीं पे समझ लेते हैं। ये एंट्री डेबिट साइड जाएगी बच्चे, क्रेडिट साइड जाएगी, सर डेबिट साइड। ये डेबिट साइड। एक यही एंट्री हमें डेबिट वाली मिलेगी, बाकी जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो हमें क्रेडिट वाली मिलेगी। एंड में बस बिल्कुल डेबिट में एक और एंट्री हमें करनी पड़ेगी, वो एक्सपेंसेस को रीइंबर्स करने की। अब देखो हम यहाँ रीड करते हैं जी कितने कॉलम मुझे बनाने पड़ सकते हैं एक बारी। पेड मेट्रो फेयर, तो मेट्रो फेयर किस में चला जाएगा बच्चे, कन्वेंस के कॉलम में, कार्टेज कार्टेज में, पोस्टेज पोस्टेज में, वेजेस वेजेस, स्टेशनरी स्टेशनरी। अब ये जो ऑटो चार्जेस है ना, ये देखिए अगेन किस में चला जाएगा, कन्वेंस में। आप जब क्वेश्चन करोगे मेट्रो फेयर, बस फेयर, ऑटो फेयर, ये आएंगे तो कन्वेंस के कॉलम में, तो मैं ऑटो का और मेट्रो का कोई अलग कॉलम मेरे पास नहीं बनेगा। रिपेयर ऑफ चेयर्स, इसको हम डाल देंगे सन्ड्रीज में, ये बिल्कुल अनकॉमन सा है, बार बार होने वाला नहीं होता। बस फेयर बताओ जरा किस में जाएगा मुझे, कन्वेंस सर, यस कन्वेंस कन्वेंस में। में। कार्टेज कार्टेज में ऑलरेडी कॉलम बना हुआ है, पोस्टेज पोस्टेज में कॉलम बना हुआ है, कन्वेंस चार्जेस कन्वेंस में, कार्टेज कार्टेज में। टेलीफोन बिल या तो मैं टेलीफोन में भी डाल दूंगा इसको, या फिर मैं इसको सन्ड्रीज में, नहीं टेलीफोन का कॉलम बना लेते हैं क्योंकि टेलीफोन बिल रूटीन में खर्च हो रहा है हमारा। ठीक है जी, इतनी बच्चों मेन मेन बात समझ में आई। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एक आइटम पिक करेंगे और वहाँ पोस्ट करते जाएंगे। आप अपनी बुक में बेशक क्वेश्चन खोल लो, सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ समझाता रहता हूँ। देखिए देखिए बच्चे, क्वेश्चन आपने खोल लिया, आंसर यहाँ देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा था जी हमें पेटी कैशियर से पैसा मिला, तो हमने यहाँ लिखा टू कैश अकाउंट जनवरी 1 में 10,000 रुपीज़। ठीक है, वाउचर नंबर हम ब्लैंक छोड़ देंगे। अगली चीज़ पढ़ेंगे, कुछ हमारा खर्चा था,
तो बाय कन्वेंस, कन्वेंस कॉलम हमने एक ओपन किया, उसमें लिख दिया और यही सेम अमाउंट बच्चे हमारा टोटल पेमेंट में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट कार्टेज था, तो डेट हमने लिखी जी जो भी डेट थी, बाय कार्टेज, कार्टेज का कॉलम ओपन किया और सेम अमाउंट मेरा किस में आ गया, कार्टेज में। फिर पोस्टेज, डेट डाली, पोस्टेज का कॉलम ओपन किया और सेम अमाउंट टोटल पेमेंट में। फिर वेजेस, इसी तरीके से बच्चे स्टेशनरी, कन्वेंस, रिपेयर सारी चीज़ें आप पोस्ट कर देंगे। देखिए एक-एक चीज़ मेरे ख्याल बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से 1 मिनट तसल्ली से देख लो क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को। जो भी वहाँ चीज़ें हैं, यहाँ हम कॉलम ओपन करते जा रहे हैं और सेम अमाउंट मेरा टोटल पेमेंट में आता जा रहा है। देखिए इसने सन्ड्रीज़ में वही डाला होगा शायद, रिपेयर ऑफ चेयर्स। अगर हम देखें, नहीं रिपेयर तो इसने रिपेयर्स में डाला है, सन्ड्रीज़ में क्या डाल दिया है इसने, वेजेस। ठीक है? हाँ, वेजेस। तो ऐसा कोई बच्चे इसमें ना कोई रूल नहीं है कि यही वाली चीज़ सन्ड्रीज़ में जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग भी उसको जज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बेसिकली जो चीज़ रिपीट हो रही है, जो कॉमन है, बार-बार हो रहा है, वो आप कॉलम ओपन कर देंगे और कभी-कभार होने वाला जो आइटम है, बिल्कुल ही लाइक बहुत कम जो हो रहा है, उसको आप सन्ड्रीज़ में डाल देंगे। अब एंड में समझेंगे बच्चे, टोटलिंग वाला पार्ट इसका मेन है, ये सारा काम आसान था। मैंने हर एक कॉलम का टोटल किया, ठीक है? देखिए कन्वेंस टोटल खर्च हो गया 650, कार्टेज टोटल खर्च हो गया 950, स्टेशनरी खर्च हो गया मेरा 400। अब मैंने इन सबको टोटल किया, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, रिपेयर, इन सब का टोटल किया, ये 5500 आ रहा है। इन सब का टोटल और टोटल पेमेंट का टोटल सेम ही होगा। क्यों सेम होगा बच्चे? क्योंकि जो मैं अमाउंट इधर लिख रहा हूँ वही अमाउंट तो मैं टोटल पेमेंट वाले में लिख रहा हूँ, तो दोनों का अमाउंट क्या हो गया मेरा, सेम। क्लियर है? फिर सारा काम हो गया, पैसे मिल गए, पैसे खर्च हो गए, अब एंड में टोटल नॉर्मल बैलेंसिंग। देखिए मैंने बैलेंस किया, डेबिट साइड का, रिसीव साइड का टोटल 10,000 था, तो क्रेडिट का टोटल भी क्या हो गया, 10,000। 5,500 खर्च हो गया, तो बाय बैलेंस सी डी कितना आ गया, 4,500। यहाँ का सी डी नेक्स्ट टाइम का, नेक्स्ट मंथ का क्या होता है बच्चे, ये नेक्स्ट वीक का बी डी, क्योंकि ये तो ये वाला क्वेश्चन में वीकली बन रहा है ना। देखिए ये जनवरी 1 से शुरू हुआ था, जनवरी 6 तक काम हुआ, जनवरी 6 के बाद जनवरी 7 को ये हमने ओपन कर लिया। ब्रॉड डाउन मेरा डेबिट साइड ही आएगा, रिसीव साइड। अब ये क्वेश्चन शुरू हुआ था, ध्यान से देखिए बच्चे, 10,000 रुपीज से। वीक के अंदर पैसा कितना खर्च हो गया, 5,500 रुपीज। 4,500 क्लोजिंग बैलेंस मेरा रिकॉर्ड हो गया। तो हम अब पेटी कैशियर को कितना अमाउंट रीइंबर्स करेंगे, जितना पैसा खर्च हो गया, ये हमें करके दिखाना पड़ेगा। तो कितना पैसा बचे हम रीइंबर्स करेंगे उसको, टू कैश के नाम से 5,500 जितना पैसा हमारा खर्च हो गया। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बच्चे पूछ लो। बच्चे हर चैप्टर के मैं आपको एमसीक्यूज के लिए बार बार बोल रहा हूँ, आपके पास चाहे ओल्ड बुक है चाहे न्यू बुक है, हर चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज है। देखिए ये रहे एमसीक्यू हमारे पास, ठीक है? तो ये सभी स्टूडेंट्स ने करने ही करने हैं बच्चे, पॉजिटिवली। क्लियर है? देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, ये बहुत ज़रूरी हैं बच्चे। अब आ जाते हैं हम पेटी कैश बुक के क्वेश्चन पे। हाँ मेरी बुक में क्वेश्चन है, मैच करेंगे बच्चे, आपकी बुक में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी बुक में, ये वाला मिल रहा है बच्चे? यस सर, क्वेश्चन नंबर 14। लेकिन ये नहीं, हमें तो इम्प्रेस सिस्टम वाला करना है ना। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये वाला है, राजन मेंटेन्स अ पेटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस सिस्टम। हाँ जी सर, ये भी है। ये भी है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, फिर सभी स्टूडेंट्स करेंगे बच्चे साथ साथ। ठीक है, ये आज हमारा बस खत्म हो गया, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर शुरू कर लेंगे बच्चे, सब्सिडरी बुक्स। छोटा सा चैप्टर है, वो भी उसी दिन खत्म हो जाएगा। अच्छा, और अगर कोई बच्चा अब ऑफलाइन आना चाहे तो वो मुझसे बात कर सकता है, ऑनलाइन क्लास तो हमारी कंटिन्यूएशन में रहेगी। कोई ऑफलाइन आना चाहे तो वो मुझसे कोऑर्डिनेट कर लेगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पढ़ते हैं। राजन मेंटेन्स अ पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम। द इम्प्रेस सिस्टम इज इम्प्रेस्ड अमाउंट इज रुपीज 5000। हमने पढ़ा था जो इम्प्रेस सिस्टम के लिए पैसा यूज होता है बच्चे उसे क्या बोलते हैं, इम्प्रेस्ड मनी। वो 5000 रुपीज है हमारा। For the following information show how his petty cash book would appear for the week ending 12th September 20। मतलब ये वीकली बेसिस पे बन रहा है और ये वाला वीक कब खत्म होगा बच्चे, 12 सितंबर 2020 को खत्म होगा। ठीक है, एक बार इसको समझते हैं। कैश इन हैंड कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड। अच्छा नहीं, कैश इन हैंड हाँ डेबिट साइड आएगा, बट ये जरा मुझे बताएगा, बैलेंस इन हैंड लिखा है, कैश इन हैंड में गलत पढ़ रहा हूँ। बैलेंस इन हैंड ये कौन सी साइड आएगा बच्चे, डेबिट या क्रेडिट। सर डेबिट, क्योंकि बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ है। यस, ये किसके नाम से आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर रिसीव्ड कैश रिएम्बर्समेंट टू मेक द इम्प्रेस्ड। मतलब मेरे को इम्प्रेस सिस्टम करने के लिए कैश मिला। यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा, कोई बच्चा बताएगा ये अमाउंट कैसे निकलेगा। 5000 में से 5000 में से यस, वेरी गुड बेटा। 5000 पे हम काम कर रहे हैं। मेरे पास जो बैलेंस बचा वो 1349 बचा, बाकी मुझे रियम्बर्स कर दिया गया। ये भी डेबिट साइड आएगा। अब ये सारी एंट्रीज मेरी कौन सी साइड आ जाएंगी, क्रेडिट साइड। ठीक है, एंड में आप फिर बैलेंस करेंगे, बैलेंस सीडी लिखेंगे, टोटल करेंगे, उस सीडी को बीडी लिखेंगे और जितना अमाउंट आपका खर्च हो जाएगा उसे हम रियम्बर्स कर लेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए ये क्वेश्चन करना शुरू करेंगे बेटा सभी स्टूडेंट्स। आज हम रीजॉइन नहीं करेंगे, रीजॉइन की जरूरत किस नहीं है साइड इस क्वेश्चन